एक राज्य में 3 चुड़ैलें रहती थी। वे तीनों चुड़ैलें वहाँ के राजा से बहुत डरती थी, क्योंकि वहाँ का राजा बहुत ही सख्त था। एक बार राजा के महल में किसी ने आग लगा दी गई थी, तो राजा का शक उन तीनों चुड़ैलों पर गया था, क्योंकि वो तीनों चुड़ैलें ही ये काम कर सकती है और कोई तो इतना बड़ा काम कर ही नहीं सकता। तो राजा उनसे पूछताछ करने के लिए जाता है। राजा उनके पास जाता है और उनसे पूछता है, मेरे महल को किसने बर्बाद किया है। उनमें से पहली चुड़ैल कहती है, राजा जी मैं तो हिमालय की चुड़ैल हूँ, तो मैं आपके महल को कैसे तबाह करूँगी, मैं तो हिमालय गई थी, चाहे आप तीसरी चुड़ैल से पूछ लो। उनमें से दूसरी चुड़ैल कहती है, राजा जी मैं तो एक पानी की चुड़ैल हूँ, मैं आग कैसे लगा सकती हूँ, मैंने भी आग नहीं लगाई है, चाहे आप किसी से पूछ लो। फिर तीसरी चुड़ैल कहती है कि मैंने आग नहीं लगाई है, मैं तो पहली चुड़ैल के साथ हिमालय गई थी, तो मैं आग कैसे लगा सकती हूँ। इन तीनों चुड़ैलों की बात सुनने के बाद क्या आप लॉजिक ढूंढ पाए कि इनमें से कौन झूठ बोल रही है? जल्दी से सोचिए और अपना आंसर मुझे कमेंट में बताइए। पहली चुड़ैल, दूसरी चुड़ैल या तीसरी चुड़ैल? ध्यान से इनकी बातों को सुनिए, चाहे आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके भी देख सकते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आपने ध्यान से इस सेकंड वाली चुड़ैल को देखा होगा तो इसने कहा था कि मैं एक पानी की चुड़ैल हूँ, मैं आग कैसे लगा सकती हूँ राजा जी। तो इसे कैसे पता था कि राजा के महल में आग ही लगी है? राजा ने तो कहा था कि मेरा महल को किसने बर्बाद किया है और किसने तबाह किया है, तो इसे कैसे पता था कि आग ही लगी है? तो इसका मतलब इसी ने आग लगाई थी। राजा इसे पकड़ लेता है और तांत्रिक के हवाले कर देता है। अगर आपका भी जवाब यही था तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना आंसर कमेंट में बताइए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक ओलिवर नाम की लड़की थी। एक दिन उसका किडनैप हो जाता है, उसे कोई किडनैप कर लेता है। उसकी मम्मी तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेती है। डिटेक्टिव मेहुल उसके कमरे की जांच करता है, तो वहाँ पर उसे एक नोटबुक मिलती है। मेहुल उस नोटबुक को देखता है तो उसके अंदर एक चित्र बना रखा था, जो कि लास्ट पेज में देखा जा सकता था। उसकी लड़की ने एक चित्र बनाया था जिसपे एक एंग्री था, यानी गुस्से का एक इमोजी बनाया हुआ था, और एक आंख बनाई हुई थी और एक सन बनाया हुआ था, यानी सूरज। तो इस चित्र को देखने के बाद मेहुल कुछ समझ नहीं पाया। मेहुल वहाँ के आदमियों से जाकर पूछताछ करने लगता है। वहाँ का पहला आदमी कहता है कि सर मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो अपने कार्यालय में काम कर रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता है सर। वहाँ का दूसरा आदमी कहता है कि सर मुझे भी कुछ नहीं पता है, मैं तो बगीचे में सबका ध्यान रख रहा था और मैं वहाँ पे टहलने भी गया था। फिर तीसरी औरत कहती है कि सर मैं तो कुकू हूँ, मैं तो वहाँ पे खाना बना रही थी, मुझे नहीं पता कि उसे किसने किडनैप किया है। इन सभी सबूतों को देखने के बाद क्या आप लॉजिक लगा सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है और किसने ओलिवर को किडनैप किया है? इस चित्र को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए अपना आंसर कमेंट में। जल्दी से सोचिए और अपना आंसर मुझे कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आपने ध्यान से इस मेडिसन नाम की कुक को देखा होगा तो इसने कहा था कि मैंने ओलिवर को किडनैप नहीं किया, लेकिन इसी ने ओलिवर को किडनैप किया था। क्योंकि अगर आपने कॉपी पर जो मेहुल ने चेक की थी उसमें बाद में उसने एक चित्र बना रखा था जिसमें एक सन था, और मेडिसन के नाम में भी बाद में सन आता है। तो इसका मतलब ओलिवर ने मेडिसन को फंसाने के लिए ये चित्र बनाया था। लेकिन क्या आप समझ पाए थे? अपना आंसर जरूर मुझे कमेंट में बताना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मुंबई शहर में एक बहुत बड़े म्यूजियम में मेहुल एक मुकुट की रखवाली कर रहा था। उसे चुराने के पीछे बहुत से चोर घूम रहे थे। एक बार वहाँ की लाइट चली जाती है तो एक चोर तेज भागकर आता है और वहाँ से मुकुट को चुरा कर ले जाता है। मेहुल उसका पीछा करते करते आगे भागता है तो वहाँ जाकर उसे 3 रास्ते मिलते हैं। पहला रास्ता, दूसरा और तीसरा। मेहुल उस रास्तों को ध्यान से देखता है, लेकिन मेहुल समझ नहीं पाता कि चोर कौन से रास्ते से भागा होगा।
लेकिन क्या आप समझ पाए कि मेहुल कौन से रास्ते से जाएगा और चोर कौन से रास्ते से भागा होगा? जल्दी से दिमाग लगाइए और मुझे सोचकर अपना आंसर कमेंट में बताइए। पहला, दूसरा या फिर तीसरा? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आपने ध्यान से पहले रास्ते को देखा होगा तो इसमें जूते के निशान है यानी शूज के, और दूसरे रास्ते में भी ऐसे ही है, लेकिन तीसरे रास्ते में नंगे पैर के निशान है यानी चोर ने अपने पैर में कुछ पहन नहीं रखा था। तो इसका मतलब मेहुल तीसरे रास्ते से जाएगा। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसने अपने पैर में कुछ नहीं पहन रखा था। अगर आपका भी जवाब यही था तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की रिडल्स आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। केसा ने ट्रेंडिंग ऐप सीखने का फैसला किया था, लेकिन उसे ट्रेंडिंग ऐप सीखने के लिए 3 प्रोफाइल की ज़रूरत थी। उसने 3 प्रोफाइल पसंद आ जाती है। ये पहली प्रोफाइल है, ये दूसरी प्रोफाइल है, ये तीसरी प्रोफाइल है। ध्यान से देखने के बाद केसा को ऐसा लगता है कि इनमें से एक प्रोफाइल फेक है। लेकिन क्या आप देख पाए कि इनमें से कौन सी प्रोफाइल फेक है, ए, बी या फिर सी? इन सभी प्रोफाइल को ध्यान से देखिए। इसमें सिर्फ एक मिस्टेक है और आपको बताना है कि इसमें कौन सी प्रोफाइल फेक है, और आपको इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आपने ध्यान से इस ए वाली पिक्चर को देखा होगा यानी प्रोफाइल को, इसमें इसका नेम रोहित है और बोर्न इसकी 29 फरवरी 2001 है। यानी 29 डेज तो फरवरी के महीने में होते ही नहीं है, उसमें 28 डेज होते हैं। तो ये प्रोफाइल फेक है, ये एडिट की हुई है, और सब तो इसमें सही है लेकिन ये मिस्टेक है। क्या आप इस मिस्टेक को ढूंढ पाए थे? अपना आंसर ज़रूर कमेंट में बताना। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। चलिए अगली पहेली देखते हैं। शहर के बाहर एक बहुत पुराना कारखाना था। कारखाने के बाहर कुछ काम करने के कारण कारखाने को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। एक दिन कारखाने के मालिक और उसका अकाउंटेंट कुछ पैसे इकट्ठा करने के लिए कारखाने में आए, लेकिन कुछ गुंडे अंदर आए और उनके सारे पैसे उनसे छीन लिए और वहां से अपने हथियार के साथ वहां से भाग गए। मालिक ने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया और उसे सारी बात बताई। मेहुल ने सारी जांच करने के बाद ये दृश्य 1 है और ये दृश्य 2 यानी पिक्चर 1 और पिक्चर 2। क्या आप इन पिक्चर को देखकर बता सकते हैं कि यह डकैती असली थी या फिर नकली? मेहुल इस चित्र को ध्यान से देखने के बाद समझ जाता है कि यह असली डकैती थी या नकली। लेकिन क्या आप समझ पाए? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आपने ध्यान से बाहर देखा होगा तो बाहर बारिश हो रही थी और सड़क पर काम भी चल रहा था, और इसके कारण मालिक और उसके अकाउंटेंट के पैर गीले हो गए थे यानी मैले हो गए थे, और उनके पैर के निशान वहां पर देखे जा सकते हैं। आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं और पॉज करके भी देख सकते हैं। और जो गुंडे लुटेरे आए थे तो उनके पैर गंदे क्यों नहीं थे? तो इसका मतलब यह नकली डकैती थी। क्या आप इसका आंसर दे पाए थे? जरूर कमेंट में बताना। चलिए अगली पहेली देखते हैं। काइल डिटेक्टिव मेहुल के पास आया और उसने उसे कहा, सर मेरे पार्टनर रोन ने आज अपनी सुसाइड कर ली है। तो मेहुल ने उससे सारी बात पूछी तो मेहुल को सारी बात बताने लगा कि सर हम अपने हेलीकॉप्टर में थे और हम न्यूयॉर्क जा रहे थे। तो हम जहाज में बैठे हम आपस में चर्चा कर रहे थे कि हम कहाँ जाएंगे। लेकिन कुछ समय बाद मैं वॉशरूम गया था और जब मैं वॉशरूम से वापस आया
तो मेरा दोस्त रोन वहाँ से गायब था और हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने वहाँ पर एक नोट छोड़ रखा था जो कि मुझे मिला। मैंने तुरंत पायलट को वापस लौटने के लिए कहा तो पायलट ने जहाज़ नीचे उतारा। फिर डिटेक्टिव मेहुल वहाँ पे पहुँच गए और उसने वहाँ पे नोट देखा। तो क्या आप बता सकते हैं यह आत्महत्या थी या हत्या थी? जल्दी से सोचिए, आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके भी देख सकते हैं। ये हत्या है या आत्महत्या? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आपने ध्यान से सोचा होगा, अगर रोन हेलीकॉप्टर से कूदता तो वह अपने हाथ में अपना नोट लेकर कूदता, तो इसका मतलब रोन के दोस्त ने उसका मर्डर किया था, क्योंकि उसी ने खुद नोट लिखकर मेज पर रख दिया था। मेहुल समझ जाता है कि वह झूठ बोल रहा है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। उसी ने रोन को धक्का दिया था हेलीकॉप्टर से, वह झूठ बोल रहा था। क्या आप इसका आंसर दे पाए थे? ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। तो चलिए अभी लास्ट और अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों अभी आपके सामने यहाँ पे एक पहेली है। इसमें आपको बताना है कि इनमें से किसकी 3 माँ है। इस चित्र को ध्यान से देखो और मुझे इसका आंसर कमेंट में बताओ कि इनमें से किसकी 3 माँ है, पहले बच्चे की, दूसरे या तीसरे की। और हाँ, अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की रिडल्स आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर मिलती रहे और आप उन्हें सबसे पहले सॉल्व कर सके। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको इस पहेली का जवाब चाहिए तो इसका जवाब मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से इसका जवाब देख सकते हो। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियोस भी आप देख सकते हो। ये वीडियोस भी बहुत अमेजिंग वीडियोस है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।